Dear students, today we will discuss determinants. It is fourth chapter in your NCERT books. So determinant is related to a square matrix. So now friends, we will first of all take the definition of determinants. Chapter 4 in NCERT book, and we will take definition of determinant. तो प्यारे बच्चों, ये जो डिटरमिनेंट है इट इज एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स. टू एवरी, we will take the definition of determinant. To every square matrix कैपिटल ए, इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा. कैपिटल ए का जनरल एलिमेंट हम ए आई जे से लिखते हैं. ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, ए वी कैन एसोसिएट a unique real number. We can associate a unique real number which is called determinant of matrix A. If A is a square matrix, then determinant of matrix A is denoted by mod of A, that is, or det dot of A. These are two methods to denote determinant of A. या तो आप मैट्रिक्स के बाहर मॉड का साइन लगा देंगे, इट इज रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ ए या det ऑफ A. नाउ वी विल डिस्कस determinant of matrix of first order, then determinant of matrix of second order, and determinant of matrix of third order. First of all, we take determinant of matrix of first order. First order means, here we write first order. First order means matrix has only one row and one column. For example, we take मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए में मान लेते हैं आपके पास एक ही एलिमेंट है और ये एलिमेंट आपके पास आ गया स्मॉल ए. देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब आपने जब भी आप डिटरमिनेंट लिखेंगे तो क्लोज ब्रैकेट हटा के आपने जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे उनको आपने मॉड के अंदर लिखना है. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस डज नॉट मीन दैट इज मॉड. तो डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू द एलिमेंट दैट मैट्रिक्स ए कंटेन. जैसे आपके पास मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर ही आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू द एलिमेंट्स विच मैट्रिक्स ए कंटेन. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए में आपके पास एलिमेंट्स है -5, it is a matrix of order 1 by 1, which means it is a matrix of order first order. ठीक है. नाउ
डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू, अब आपने क्लोज ब्रैकेट हटा दें और मॉड का साइन लगा दिया, दिस इज इक्वल टू, इट डज नॉट मीन इट इज द मॉडुलस ऑफ -5, ठीक है। द डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू द एलिमेंट, और एलिमेंट आपके पास क्या है यहाँ पे -5। तो आई होप स्टूडेंट्स you have understand the determinant of matrix of first order. Now we will discuss determinant of matrix of second order. For example, if we take कैपिटल A इज इक्वल टू मैट्रिक्स जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं आपके पास ए बी, सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं सी डी। तो आप देख रहे हैं दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इसमें 2 ही रोज होंगे और 2 ही कॉलम होंगे। देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए जैसा कि आपको बताया है, जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे तो क्लोज ब्रैकेट हटा के आपने मॉड का साइन लगाना है। आपके पास आ गया ए बी सी डी, ठीक है। देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट आपके पास आ गई ए डी माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो दिस इज द वे टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए आपने ले ली 2 3 5 7। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब आपने क्लोज ब्रैकेट हटा के मॉड का साइन लगा लिया, 2 3 5 7, दिस इज इक्वल टू 2 into 7, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 14 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास आ गई 15, 14 माइनस 15 इज इक्वल टू -1। नाउ वी विल डिस्कस द Now we will discuss the determinant of matrix of third order. Determinant of matrix of third order. Let general matrix of third ऑर्डर इज, ठीक है। तो हम जनरल मैट्रिक्स लेंगे और थर्ड ऑर्डर की, इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट आ गए A11 A12 A13 और सेकंड रो के एलिमेंट्स आ गए A21 A22 A23 और थर्ड रो के एलिमेंट आ गए A31 A32 A33। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मैट्रिसेस, A11 मीन्स the element which lies in first row first column. As you know that the first script is for row and second script is for column. तो ये चीजें आपको पहले भी पता है। Now we have to find determinant of A. Now आपने क्या करना है, जो क्लोज ब्रैकेट है इनको हटा के आपने डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया, ठीक है। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आ गए A11 A12 A13, सेकेंड रो के एलिमेंट A21 A22 A23 और थर्ड रो के एलिमेंट आ गए A31 A32 A33। So how to find the determinant of matrix of third order? You can find the determinant of मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर अलोंग एनी रो, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसका डिटरमिनेंट
निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको वो डिटर्मिनेंट बता रहा हूँ जो हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, A11। तो आपने A11 लिखना, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। अब आपने जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट पढ़ रहा है उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट मीन्स सप्रेस, उसको डिलीट कर देंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनके डिटर्मिनेंट के साथ इसकी प्रोडक्ट लेनी है, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट आपके पास बचे A22। देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जिसमें A11 लाई कर रहा है उसको डिलीट कर दिया। बाकी आपके क्या पास क्या बचा, A22, A23, A32, A33, ठीक है। और ये जो सेकंड एलिमेंट है इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। अब ये माइनस का साइन क्यों लगता है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे याद रखना, अगर इन स्क्रिप्ट का सम, जो रोज और कॉलम के स्क्रिप्ट हैं इनका सम अगर ऑड नंबर आता है तो माइनस का साइन लगता है, अगर इवन नंबर आता है तो प्लस का साइन। जैसे हम देखेंगे A11, इनका स्क्रिप्ट आपके पास आ गया 1 + 1, 1 + 1 2 आया, 2 इवन नंबर है तो इसके साथ प्लस का साइन था। अब यहाँ पे A12 1 + 2 3 आ गया, 3 ऑड नंबर है तो इस एलिमेंट के साथ किस चीज़ का साइन लगेगा, माइनस का साइन। तो माइनस A12 लिख लिया। अब जिस रो और जिस कॉलम में ये पढ़ रहा है उसको डिलीट कर दिया। बाकी आपके पास क्या बचा, A21, A23, A31, A33। अब इन एलिमेंट्स का आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, A21, A23, ठीक है। इसके बाद A31, A33, ठीक है। प्लस, अब देखो इसके साथ प्लस का साइन क्यों लगा, जो लास्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, इसके स्क्रिप्ट्स का सम 1 + 3 कितना आ गया आपके पास, 4 इवन नंबर है तो इसके साथ प्लस का साइन लगेगा, A13। अब जिस रो, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में पढ़ रहा है इसको डिलीट कर दिया। बाकी क्या बचा, A21, बाकी क्या बचा आपके पास, A21, A22 और A31, A32, इसका डिटर्मिनेंट। नाउ ये बच्चों समझ गए होंगे आप। आपने सबसे पहले आपने जो ये डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर का, इसको एक्सपेंड किया अलोंग फर्स्ट रो। तो आपने इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया A11, जिस रो और जिस कॉलम में पड़ता है उसको डिलीट कर दिया, बाकी जो बचे उसका डिटर्मिनेंट। सेकंड एलिमेंट है A12, ये मैंने आपको बता दिया इसके साथ माइनस का साइन क्यों लगा, क्योंकि इसके स्क्रिप्ट का सम ऑड नंबर आ रहा है। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कोफैक्टर्स में, तो अभी आपने ऐसे याद रखना है। प्लस A13, जिस रो और जिस कॉलम में ये पढ़ रहा है उसको डिलीट कर दिया, बाकी का डिटर्मिनेंट। नाउ एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट। तो A22 इंटू A33, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, A23, A32। सिमिलरली माइनस A12, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट आपके पास आ गई, A21, A33 माइनस A23, A31 प्लस A13 डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, A21, A32 माइनस A22 इंटू A31, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। नाउ आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ओके। द एग्जांपल इज, वी टेक मैट्रिक्स ए, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 5, -1, 3, 6, 2, 1, 8, ठीक है। अब हमने इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब आपने क्लोज ब्रैकेट हटा के डिटर्मिनेंट का साइन लगा लिया। अब आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखे 2, 4, 5, -1, 3, 6, 2, 1,
8, ठीक है। अब आपने इसको एक्सपेंड करना अलोंग फर्स्ट रो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो आप देखेंगे R1 का सबसे पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, 2, तो 2 ले लिया हमने, इनटू जिस रो और जिस कॉलम में ये पढ़ रहा है उसको डिलीट कर दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर लिया, बाकी जो एलिमेंट बचे आपके पास क्या बचे, 3, 6, 1, 8, इनका आपने क्या ले लिया, डिटरमिनेंट। और सेकंड एलिमेंट जो भी होगा उसका साइन चेंज करना है आपने, जैसे यहाँ पे +4 है तो इसका साइन आपके पास क्या आ जाएगा, -4। ये आपको कॉन्सेप्ट पहले समझाया है कि जो सेकंड एलिमेंट है इसके साथ माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अब आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, आपके पास बचा -16 और यहां से बचा 2, 8, ठीक है, प्लस फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट आपके पास क्या है, 5 के साथ प्लस का साइन होगा। अब आपने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया, आपके पास बचा -13, 2, 1, ओके। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 3 24, 24 - 6 आ गया आपके पास, -4 इंटू -8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट, कितनी आई, -12 + 5 -1 -6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 24 - 6 18, तो 2 इंटू 18 36 आ गया, -4 और यहाँ से -20 आ गया, -4 इंटू -20 आपके पास +80 आ गया, और यहाँ से -7 + 5 -35। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 81। नाउ आई होप दैट द स्टूडेंट्स यू हैव learned how to find determinant of first order, second order and third order. If you have any query, then you can contact me. Thank you.